तब आपके एजेंडे में नहीं था कि ओबीसी को भी इसमें लाया जाए। आज भारी मन से, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने, सोनिया जी ने कहा कि हम पास तो कर रहे हैं लेकिन ये भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो अगर कोई चीज नहीं थी और वो अभी जुड़ के होती है तो वो तो अच्छी बात है ना, होना चाहिए ना। जो चीज होना चाहिए वो होना चाहिए। मान लिया हमसे कोई चूक हो गई तो उसको आगे बढ़ा के करिए, और उसके बाद इस बिल को इफ्स एंड बट्स के साथ नहीं लाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले दिन से भारतीय महिलाओं को मताधिकार दिया था, जबकि अमेरिका में आप देखेंगे तो उनकी स्वतंत्रता के 150 साल बाद ये आया था। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा समावेशी रूप से महिलाओं को भी और सारे तबकों को, समाज के जो तबके थोड़े कमजोर थे उनको आगे बढ़ाया। आपका ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप कहने लगे पहली बार आपको ऐसा लगा कि नीयत है, आपको पहले नीयत नहीं लगी। मुझे ताज्जुब होता है, संविधान का 73वां और 74वां अमेंडमेंट आया अनुमा जी, था। मैं बिना तथ्यों की कोई बात नहीं कहता हूँ। 2010 से 2014 तक आपकी सरकार थी और जो जूही जी की पार्टी है या जो बिहार वाली लालू जी की पार्टी, सब आपके समर्थन में थे। करा देते ना उस समय तक, तब क्यों नहीं देखिए, कराया? आप एक बहुत होनहार, बहुत प्रतिभावान, बहुत ही विचारशील पत्रकार हैं, और आप जानते हैं नंबर्स का गेम राज्यसभा से पास हुआ था ना। बाकी तो आप जानते हैं कि बाकी क्या हो रहा था। और उस समय का पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता नहीं नहीं, पार्टी के अनुमा जी सांसद, आपके पॉइंट सही है। उस समय भी जूही जी की पार्टी और लालू जी की पार्टी की यही मांग थी, बदली मैं नहीं है। वो तब भी वही कह रहे थे जो आज कह रहे हैं। तो इन्हीं के समर्थन से आपसे नंबर गेम तो आपके साथ में था, कर देते ना। आपसे बात कह रही हूँ, हाँ। इनके समर्थन से भी नंबर हमारे पास नहीं थे। आप जानते हैं लोकसभा में उस समय हमारे पास उतने नंबर्स नहीं थे कि आप सारे लोग उसका, और जिनको काफी लोगों को उस समय भी इसी बात से गुरेज था कि ओबीसी वाली कहानी, तो हमने राज्यसभा में कराया। वो नियत नहीं है, राज्यसभा में तो पूरी तरह नहीं, पास हो गया था। और नियत देखिए, की जब आप बात करते नहीं, इस हैं, समय जब वो बिल राज्यसभा में आप लाए, फिर आगे बढ़ नहीं पाया, गिर गया, तो मुझे ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि एक बार नहीं कई बार प्रयास हुए। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, सारे राजनीतिक दलों की नियत में मुझे लगता था कि किसी की इच्छा नहीं थी कि ये बिल आप पास हो। मुझे और सेकंड में, आज भी मुझे लगता है कि बड़े भारी मन से कहते ठीक है, अब मजबूरी में फंस गए, 24 का चुनाव खड़ा है तो चलो कर देते हैं। खुले मन से करना चाहिए था कि नहीं ये, बल्कि कोई आवाज ये उठती कि 50% करके करिए तो मुझे और अच्छा लगता। आप तो मुझे 20 सेकंड से ज्यादा थोड़ा बोलने का मौका देंगे बोलिए कि बोलिए अनुज जी। अरे आज आपका दिन है, आपका दिन है आज, आप बोलिए 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 हमारा दिन है, और आप कहने के बावजूद भी हर 20 बोलिए। सेकंड में आप टोक रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि 2010 में जब नियत थी तभी तो पास हुआ था। और उसके बाद आप ये जो हमारे ऊपर कह रहे हैं कि भारी मन से, भारी मन से किस लिए कह रहे हैं हम? क्योंकि इसकी कोई तिथि नहीं है, कोई मियाद नहीं है। आप भी जानते हैं कि ये 10 साल खिंच सकता है। इसके साथ परिसीमन जोड़ने की क्या जरूरत थी? जनगणना तो बीजेपी सरकार ने कराई नहीं, आप सबको मालूम है। वहां सवाल नहीं पूछा, ये नहीं सवाल पूछा कि टाइमिंग अभी कैसे, 9.5 साल के बाद आपको अब याद आई। उनसे सवाल नहीं होगा, सवाल हमसे होगा कि ये भारी मन से, और भारी मन का अर्थ भी जानते हैं कि वो परिसीमन को उसके साथ थीटा लगाने की जो बात है कि उसमें जबरदस्ती है कि फॉर बट लगाने की बात है। खुले मन से करिए ना। खुले मन से करने में क्या प्रॉब्लम थी? भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद इसके विरोध में थे। अमित मालवीय की ट्वीट सबने देखी है, लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है कि क्यों एक मियाद ऐसी रख दी कि अनंत काल तक महिलाओं को इसकी प्रतीक्षा करना पड़ेगी। बिल लेकर आना, पेश करना और पास करना एक बात होती है, वो बीजेपी को राजनीतिक रूप से सूट करता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से कर देना वो बीजेपी की विचारधारा को सूट करता है जो महिलाओं की विरोधी है। जी अनुमा जी, ये जो आपने सवाल उठाया है इसका जवाब मैं निगत से ले लूं। आप शायद देर से जुड़ी, मैंने 2 ही सवाल रखे थे कि इस डिबेट के सिर्फ 2 सवाल हैं, एक मियाद को लेकर के और दूसरा जिस मीन मेक के साथ ये पास किया गया है। निगत जी, ये बहुत वाजिब सवाल है। आप इसका टेक्निकल उत्तर दें, थ्योरेटिकल उत्तर दें, प्रैक्टिकल उत्तर दें, लेकिन इसका उत्तर देना पड़ेगा सरकार को कि इस बिल को लाने के समय, जैसे आप किसी को बताइए जाके गांव में कि भाई महिलाओं के लिए आरक्षण हो गया 33%, अब चुनाव लड़ेंगी MP MLA का, तो पूछेंगे कब से, तो ये नहीं पता हमको, बताइए आप।
नीरज जी, पहले तो मैं आपके चैनल, आपकी डिबेट के माध्यम से आज देश की सभी महिलाओं को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश किया गया और साथ में पास किया गया। ये बहुत ही अच्छा दिन है और मैं तो अपनी साथी जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठी हुई है उनको भी बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। खैर, इन्होंने देशवासियों को नहीं दी, कोई बात नहीं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा नीरज जी, और ये जानना बहुत जरूरी है और हम लगातार इस बात पर चर्चा भी कर रहे हैं। और आज संसद में खड़े होकर हमारे तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अमित भाई शाह ने भी इस बात को बताया है। आर्टिकल 82 के अंडर आप भी जानते हैं 2002 में नीरज जी जब आया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, उस समय बोल दिया गया था और संविधान में इस बात को दर्ज कर दिया गया था कि 2026 से पहले परिसीमन नहीं हो सकता। तो 2026 तक जो लोकसभा का और विधानसभाओं का सीट का बंटवारा अभी चल रहा है वही 2026 तक चलेगा। अब मुझे नहीं पता कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और आप पार्टी माफ करिएगा घटक दल है तो इसलिए आप निकल गया, आईएनसी की प्रवक्ता को इस बात की जानकारी अगर नहीं है तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि ये तो संविधान कहता है। अब हमारा तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हो तो हम तो भाई संविधान से ही चलेंगे, सरकार संविधान से ही चलेगी, संविधान के तहत ही है। खैर, पर आप देखिए हम विमेन रिजर्वेशन बिल की यहाँ पर बात कर रहे हैं और मेरी साथी प्रवक्ता ने यहाँ पर एक बात उठाई जो इनकी सांसद महिला ने भी उठाई और उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी इसमें भागीदारी देनी चाहिए। बिल्कुल, पहले तो आपने बोल दिया कि ओबीसी इन लोगों ने भी बिल पेश किया था जो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से यूपी की सरकार ने पास कराया, तो उसके लिए हम लोगों ने इनको समर्थन भी दिया था। लेकिन आज डिंपल जी बोलती हैं कि मुसलमान वर्ग को इसमें शामिल करना चाहिए। वो कहती हैं कि संशोधन कर दीजिए आप संविधान में, क्योंकि संविधान तो इसकी इजाजत नहीं देता कि हम धार्मिक रूप से इसको लेकर आए। निगत जी एक चीज, निगत जी और मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से मुझे 10 सेकंड दीजिए। ट्रिपल तलाक बिल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए था नीरज जी, मुसलमान महिलाओं के लिए था और मैं मुसलमान हूं इसलिए इस बात को रखती हूं। तो मुझे बताइए, डिंपल यादव जी जो बोल रही है, क्यों तमाम विपक्ष, कांग्रेस पार्टी के सभी सांसद उस समय वॉकआउट कर गए थे? तब आपको महिलाओं का सशक्तिकरण, मुसलमान बहनों का दर्द दुख याद नहीं आया था? खैर, जैसे इन्होंने कहा, अब मैं आधी बात कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो यहां पर कही कि आप लोगों ने, आपको पता है कि उस समय 2010 में जब राज्यसभा में पास हो गया तो लोकसभा में आंकड़े क्या थे? बिल्कुल सही कहा आपने, पर आंकड़ों के साथ साथ मैं याद दिला देना चाहती हूं कि आंकड़ों के साथ साथ जब आपकी टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और बीएसपी सभी ने आपको धमकाया था और ये कहा था कि अगर आप ये बिल पेश करेंगे तो हम सरकार गिरा देंगे। ये कारण था कि आप लोगों ने इसको प्रस्तुत नहीं करा और आधी रात की वो बैठक में और आप भूलेंगे नहीं नीरज जी, निगत जी वो मुझे याद है, मुलायम जी से और लालू जी से मिलने और अगले दिन से विमेन रिजर्वेशन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं। इन लोगों ने वो ठंडे बक्से में चला गया। आखिरी 10 सेकंड नीरज जी, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगी। नहीं, आपसे सवाल पूछना आपको।